ऐसी हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे एक फल लेके जाओ। दूसरा, अपनी बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए पिता को। तीसरा, मंदिर में भगवान के कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जहां परमात्मा की चर्चा हो रही, हरि कथा हो रही हो, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा प्रसाद लेके जाना चाहिए। हम ये देख रहे हैं, कुछ भी लेकर के जाना चाहिए, ये धर्म कहता है, शास्त्र कहता है। वहां कुछ ना कुछ, अपनी बेटी के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर। और ये भगवान का घर है जहां आप लोग बैठे हो, भगवान की शरण में बैठे हो, इसलिए कुछ प्रसाद लेके जरूर जाना चाहिए। जहां भी सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, कीर्तन में जाओ, तो थोड़ा प्रसाद लेकर के जरूर, चाहे थोड़ा सा चिनौरी दाना ले लो, थोड़ा लाई ले लो, जाओ। आप प्रसाद चढ़ाओगे, वही प्रसाद भक्तों में बटेगा। और हो सकता है उस भीड़ में कहीं भगवान आए और आपका वो प्रसाद भगवान के मुख में चला गया, तो आपका तो पूरा परिवार धन्य हो जाएगा भगवान। इसलिए प्रसाद लाना चाहिए। कथा में आपने सुना, आरती कभी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। नहीं है तो चाहे पुष्प चढ़ा दो। कलावा कभी ब्राह्मण से खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए, चाहे पुष्प दे दो। मंदिर में जाओ भगवान के, खाली हाथ नहीं, कुछ चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है, पैसे नहीं है, पुष्प चढ़ाओ। अगर परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है, लक्ष्मी ने कृपा की है, तो फिर हाथ नहीं सुकोड़ना चाहिए, हाथ बढ़ा के दान और धर्म करना चाहिए। असहाय की सहायता करनी चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको धन दिया है, जो असहाय है उनकी सहायता करो। किसी गरीब कन्या के विवाह में अगर आपने, परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया, तो उसकी मदद करो। जहां जल की व्यवस्था नहीं है, प्याऊ लगवाओ। परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो धार्मिक कार्यों में धन को लगाना चाहिए। आज नंद बाबा बड़े महान मन वाले के हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं। ऐसा नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। एक सैनिक आया है, बोला महाराज आप तो इतने सुध-बुध भूल गए, 1 साल से ज्यादा हो गया और आप महाराज कंस को कर देने नहीं गए, और कहीं आपने और विलंब कर दिया। ऐसा नहीं कि महाराज कंस हमारी गोकुल नगरी में चढ़ाई कर दें और ये राज्य भी हमसे छीन ले। पहले क्या होता था, जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बड़े राजाओं को कर देने जाया करते थे, वार्षिक कर। आज भी लगता होगा सरकार को, कर देने जाया करते थे। नंद बाबा इतने व्यस्त हो गए कि कर देना ही भूल गए। याद आई तो आज नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं महाराज कंस के यहां कर देने के लिए। और आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। बोले योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला शत्रु ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है। अब ब्रजमंडल कोई छोटा मोटा तो है नहीं, पूरे 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस में न जाने कितने गांव हैं। इतने गांवों में जाकर मैं घर घर कैसे खोजूं कि किस घर में जन्मा है, क्योंकि देवी जी ने यह कहा था कि ब्रजमंडल में उत्पन्न हुआ है। अब ब्रजमंडल कोई छोटा नहीं है, पूरे 84 कोस में है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा शत्रु बड़ा होकर के मुझे मारे। इसलिए जो व्यक्ति मेरे शत्रु को खोज करेगा, उसका वध करेगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस आए हैं। अघासुर, बकासुर, अरिष्टा, केसी, धेनकासुर,
और इसी भीड़ में आई एक विकराल राक्षसी जिसका नाम है पूतना। पूतना नाम की राक्षसी आई है। 2-4 दिन के लिए कंस ने वसुदेव जी को छोड़ा है, 2-4 दिन के लिए। और बस महाराज नंद बाबा कर दे करके वापस जा रहे थे कि बीच रास्ते में वसुदेव जी से इनका मिलन हो गया। और वसुदेव जी ने जैसे नंद बाबा को देखा, बचपन के मित्र हैं, नंद बाबा के गले से लिपट करके वसुदेव जी रोने लगे। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहतो हता एकावशिष्टा राजकन्या साप्य दिवं गता। भैया मैंने सुना है जितने भी तुम्हारे पुत्र हुए सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। और भैया सबसे बड़ी दुख की बात, बाद में एक कन्या भई, बाय भी उस पापी ने नहीं छोड़ा। आपका तो जीवन में अपार कष्ट है। नंद बाबा से कह रहे हैं वसुदेव जी, भैया कोई बात ना है, आपको जो छोटो वालो पुत्र है वाय मैं अपनो पुत्र मान लूंगा। आपका जो छोटा वाला पुत्र है उसको मैं अपना पुत्र मान लूंगा। अब ये तो नहीं कह सकते आपके घर में जो पुत्र मेरा ही है। अगर ऐसा वसुदेव जी कह देते तो नंद बाबा के माध्यम से और भगवान कृष्ण को जो दुलार मिला, पिता का स्नेह मिला, शायद वो ना मिल पाता। पर भैया तुम यहां घूम रहे हो, कंस ने बड़े बड़े विकराल राक्षसों को बुलाया है, सभा बुलाई है, शीघ्र जाओ, ऐसा नहीं कोई कंस आघात पहुंचाए। वहां से चले हैं। नंदबा महाराज वसुदेव की पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। रोहिणी से बलराम जी का प्रकट हुआ है। बलराम जी भी गोविंद से हमारे बड़े हैं। बड़े बड़े राक्षस हैं कंस के यहाँ, पर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि 7 दिन के अंदर अंदर ब्रजमंडल में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उनको खोज के मारे कौन, उनमें से शत्रु कौन है। वहीं बैठी थी पूतना। पूतना उठ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु ये कार्य मुझे सौंपा जाए। कंस ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू कैसे मारेगी। पूतना कहती है 7 दिन के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार के मैं खा जाऊंगी, सबको मार के खा जाऊंगी। अच्छा एक बात बता, तुझे नगर में और घर में घुसने कौन देगा। तूने अपने आप को देखा है, 1-1 फुट के दांत निकले हैं तेरे बाहर, 4 दांत निकले हैं पूतना के, और ऐसे जैसे हाथी के दांत होते हैं। पूतना के 4 दांत बाहर निकले। कौन तुझे घर में घुसने देगा। इतना विकराल काला स्वरूप तोय देख के तुम अच्छे अच्छे को डर लगे, तोय कौन घर में घुसने देगा। पूतना बोली बस इतना ही है, कोई बात है ना, दांत कटवाए देंगी मैं अपने। अरे दांत कटवाए देगी क्या, गला भी कटवाए देगी अपनो। करे कोई बात ना है, आजकल तो बड़े बड़े प्रोडक्ट चल गए हैं। ब्यूटी पार्लर वाले काले को कितनी जल्दी गोरा बना देते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता। अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। कई बार तो ससुर और दूल्हा ही चकरा जाता है कि वे ही है कि दूसरी बैठ गई थे। होता है ना ऐसा। पूतना कहते कोई बात नहीं, मैं भी सुंदर श्रृंगार कर लूंगी, इतने में भी काम नहीं चलेगा तो क्या, तो बोले मैं घूंघट लगा लूंगी। अब घूंघट के अंदर क्या पता कि सूरजमुखी है कि चंद्रमुखी है कि ज्वालामुखी है।
अब क्या पता मारेगी कैसे, कैसे मारेगी। पूतना ने कहा कोई बात नहीं, स्तनम काल कूटम चा, अपने स्तनों में कालकूट जहर के लगा के जाऊंगी और इतना बकराल जहर लगा के जाऊंगी कि बच्चा सुगंध मात्र से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, सुगंध मात्र से। ऐसे जहर को लगाया है पूतना ने। और पूतना चली और पूतना ने क्या किया, घूंघट लगा लिया। अब देखिए घूंघट के बड़े फायदे, जानते हो सर में पल्लू का मतलब क्या होता है, अपने बड़ों का सम्मान। ये जो आप लोग अपने सर पे पल्लू रखती हो, ये हमारे बड़ों का सम्मान है। एक तरफ तो घूंघट है और दूसरों तरफ सास ससुर के लिए गाली है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, नाट बरे तेरे सर पे हंडी फोड़ूंगी मैं। एक तरफ तो ससुर के लिए घूंघट लगा है और दूसरी तरफ ससुर के एक सर पे हड्डियां फोड़ रही हो। तो घूंघट मर्यादा है, बड़ों का सम्मान है, बड़ों का आप सम्मान करिए, यही सबसे बड़ा पर्दा है। पर्दा लगा करके भी अगर अपने बड़ों का अपमान कर रही हो तो ऐसे पर्दे का क्या फायदा है। तो महाराज देखिए महिला के 3 रूप होते हैं, जानते हो आप। जब पहली बार बहू घर में आती है शादी होकर के, उस समय होती है